मेरा नाम कुलदीप है और हम समता युवा मंच और संगठन किसान मजदूर संगठन के साथ मिलकर मनरेगा मजदूरों के साथ काम करते हैं। और यह जो नया बिल आया है बीबी जी राम जी बिल, आज सभी साथी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आज इस प्रोटेस्ट में मैं भी शामिल हुआ हूँ। तो जो खामियां नज़र आ रही हैं इस बिल में, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहली खामी है, पहले मनरेगा कानून में ऐसा था कि आप काम मांगेंगे तो काम आधारित मनरेगा था। अब ऐसा कर दिया है कि अब बजट में अगर पैसा होगा उस अनुसार आपको काम दिया जाएगा। मान लेते हैं 2000 करोड़ पैसा आया मनरेगा के लिए, और फिर अब 2000 करोड़ अगर आया है तो आप 2000 करोड़ का ही काम कर पाएंगे। उसके बाद पैसा ख़त्म तो आप काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है जो 60-40 का रेशियो बनाया है इस बिल में, 60% रुपये केंद्र सरकार देगी और 40% रुपये राज्य सरकार देगी। तो राज्य सरकारें आप लोग अगर देखेंगे तो खुद ही घाटे में चला करती हैं। वो लोग मनरेगा में कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे और कितना पैसा देंगे। दूसरा एक चीज़ यह भी है कि अगर राज्य सरकारें जब चाहेंगी तब पैसा रोक लेंगी तो काम रुक जाएगा। और ऐसा बहुत सारी स्कीमों में देखने को मिलता ही है कि राज्य सरकारें ही पैसा नहीं देती हैं तो स्कीमें बंद हो जाती हैं। तो ये बड़ा चुनौती रहेगी कि हमें लगता है कि ये भी बंद हो जाएगा। तीसरा है, इस बिल में एक और चीज़ सरकार लाई है कि 60 दिनों के लिए हम काम रोकेंगे। जब कृषि में ज़्यादा काम होता है तो मनरेगा का 60 दिन काम बंद रहेगा। तो दूसरी इस तरफ एक चुनौती है कि जो साथी जिनके पास खेती नहीं है, जो केवल मनरेगा के ही सहारे हैं, उनके पास खेती नहीं तो खेती में काम कैसे करेंगे और क्या काम करेंगे। तो उन मज़दूरों का क्या होगा। जो एकल घरेलू महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए क्या नियम रहेंगे। उनको काम नहीं मिलेगा तो वो 2 महीने क्या करेंगे। तो एक बड़ी चुनौती रहेगी उन महिलाओं, उन साथियों के लिए। तीसरा है, एक बिल में ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है, लोगों से बातचीत हुई है कि अगर मांग आधारित से मतलब मांग करते और काम मिलता तो ज़्यादा सही था। लेकिन अब बजट आधारित जो किया गया है ये बेहद गलत है कि जितना पैसा होगा, क्योंकि सरकार जब चाहेगी कटौती कर सकती है। आप अगर पिछले ही वित्तीय वर्षों में देखें तो बजट में काफ़ी कटौती करती है। पिछली बार बजट थोड़ा बढ़ाया, फिर बाद में बजट घटा दिया गया। तो ऐसे जब चाहेंगे तब कटौती करेंगी, और कटौती करेंगे तो काम बंद हो जाएगा। अगला पॉइंट इसका जो एक निकल कर आया है कि हमारे ग्राम पंचायतों को पहले अधिकार था, वो कहाँ पे काम चलेगा, कहाँ काम करवाएंगे, वो खुद तय करते थे। लेकिन अब इस नियम के थ्रू केंद्र सरकार ही गांव चुनेगी। जिन गांवों को केंद्र सरकार चुनेगी उन्हीं गांवों में मनरेगा चलेगा। तो एक बहुत बड़ी खामी नज़र आ रही है, जो यही है कि अब केंद्र सरकार किसे चुनती है, उसके क्या प्रावधान रहेंगे, उसके बारे में कोई ठोस निर्देश नहीं दिए गए हैं। इससे एक यह भी होगा, हमारे साथियों को जो डर है, क्योंकि अभी अगर मनरेगा में कोई गड़बड़ियाँ होती हैं तो हमारे गांव के साथी तुरंत आके ब्लॉक को घेरते हैं या ब्लॉक में उसे कैसे भी कराते हैं। ब्लॉक वालों को भी पता है कि किन ग्राम पंचायतों के लोग आके तुरंत घेर लेते हैं, तो ग्राम पंचायत ही हटाने का काम कर देंगे। वो ग्राम पंचायत ख़त्म, वहाँ मनरेगा ख़त्म। तो ऐसे करके बहुत सारी खामियां इस बिल में नज़र आ रही हैं। और हमारा अनुरोध है सभी साथियों से, जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदया से, कि इस बिल पर कतई साइन ना करें। अगर साइन हो जाते हैं तो यह बिल कानून बन जाएगा। और हमारी गुजारिश है सभी साथियों से, इस बिल का विरोध करें। हम नहीं चाहते कि यह बिल हमारे मनरेगा मजदूरों के हक छीने, हमारे अधिकार छीने, हमारे ग्राम पंचायतों के अधिकार छीने। जी बहुत बहुत धन्यवाद।